तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, कि मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां। जानू सुन जरा पलके तो उठा, आंखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? कहाँ गए थे मेरे बेटे? बताओ कहाँ चले गए थे आप? कौन लोग हैं ये? बताएं तो सही। बेटे नहीं जानता, हटिए हट। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद।
कौन लोग हैं ये? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोलो, कौन कौन है ये सब? कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? छोड़कर तुम कहाँ गए थे मेरे बेटे? बताओ, कहाँ चले गए थे आप? कौन लोग हैं ये? बताएं तो सही। बेटे नहीं जानता, हटिए हटिए आप। नहायत अफसोस के साथ ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है कि पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन और मुमताज़ सियासतदान नवाब वहीदुल्लाह कल रात क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गए थे।
आज दोपहर उनके आबाई कब्रिस्तान में उन्हें दफना दिया गया है। मुल्क भर से तमाम सियासतदानों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। हर आंख अश्क बाढ़ थी, हर कोई उनकी आखिरी झलक देखने के लिए बेताब था। उनके लवाहिक इनकी दरख्वास्त है कि उनके तमाम चाहने वाले उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। चांद लौट आया, अब क्या होगा? वो मुझे एक फ्रॉड लड़की समझकर इस घर से निकाल देगा। मैं अपनी ही नजरों में घिर जाऊंगी। मुझे अरमान साहब से बात करनी चाहिए। अब मेरी इस घर में कोई गुंजाइश बाकी नहीं। हालात में यहां बाहर नहीं आना चाहिए था। अरमान साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चांद वापस लौट आया है। मैं जानता हूं चांद वापस लौट आया है। चांद के घर आते ही उसकी वालिद की मौत ने उसे अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर दिया है। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा, खाली खाली आंखों से सबकी तरफ देख रहा है बस। ये कैफियत कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी। वो सब जान जाएगा। वो जान जाएगा कि मैं एक गैर औरत हूं जो पिछले 1 बरस से उसकी बीवी बनके, उसके बच्चे की माँ बनके उसी के घर में रह रही है। उसे ये भी मालूम हो जाएगा कि उसी के अपने दोस्त ने मुझे उसकी बीवी का नाम देकर उसके घर में एडजस्ट करवाया था। उसे सब पता चल जाएगा। अरमान साहब, जरा सोचिए, इस घर में हमारी क्या पोजीशन रह जाएगी? हम तो किसी से आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। खुशी, कोई कहीं नहीं जा रहा। मैंने फैसला किया है कि मैं कोई मुनासिब वक्त देकर चांद को सब कुछ सच सच बता दूंगा। उसे बता दूंगा कि मैं आपको इंसानी हमदर्दी के तहत इस घर में लाया था। उसे बताऊंगा कि मेरी बहन मर चुकी है। उसे बताऊंगा कि उसके बच्चे को एक मां की जरूरत थी। मैं ये सब कुछ उसे बता दूंगा।
वो नहीं मानेगा, वो कभी भी नहीं मानेगा। वो मुझे एक चीटर औरत और आपको धोखेबाज दोस्त समझेगा, वो कभी भी नहीं मानेगा। उसे मानना होगा। जानती है खुशी, मैंने और चांद ने बहुत वक्त एक साथ गुजारा है। मुझ पर बहुत एतमाद करता है, उसे मानना पड़ेगा। आप यहाँ ना खड़ी हो मुनासिब नहीं लग रहा। बेहतर है कि आप औरतों में चली जाएं, प्लीज प्लीज। सब्र करो असलम शेख साहब, जाने वालों को भला कोई रोक सकता है? अरे मैं तो एक बार फिर यतीम हो गया। अब्बा जी के मरने के बाद मैंने चचा जान को अपना बाप तस्वुर किया था। यार ये नवाब साहब का वही बेटा है ना जिसे सब पिछले 1 बरस से मुर्दा समझ रहे हैं। बात सुनिए, ये गैरों के लिए मरा था, लेकिन अपनों के दिलों में ये हमेशा हमेशा जिंदा रहा है। कमाल तो ये है कि बेटा लौट आया और बाप चला गया। ये सब तुम्हारे अपने हैं चांद। हाँ, अमन चांद का बेटा है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। हुमायरा, हुमायरा, अम्मी, ये चांद बाप के पुरसे से उठकर यहाँ अंदर क्यों आ गया? देख रही है आप क्या हो रहा है? अरे खुशी, तुम समझाओ ना इसे। गाँव से जाए, जाके बाहर मर्दों में बैठे यहाँ क्या कर रहा है?
मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? ये सब तुम्हारे अपने हैं चांद। शायद तुम नहीं जानते, तुम्हारे वालिद नवाब वहीदुल्लाह इंतकाल कर गए हैं। किसके वालिद? कौन से वालिद? मुझे कुछ याद नहीं है। ये मत भूलो, जो शख्स तुम्हारे सीने लगकर मर गया वो तुम्हारा बाप था। शायद तुमसे आखिरी मुलाकात करने के लिए ही वो जिंदा रहे। शायद भूल गई कि मुझे कुछ याद नहीं है। मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता। तुम इन्हें नहीं पहचानते तो क्या हुआ, ये लोग तो तुम्हें जानते हैं, पहचानते हैं। तुम इस हवेली के बेटे हो। तुम सब रिश्तों को नजरअंदाज कर सकते हो। अपनी माँ को तो मिलना चाहिए। जरा सोचो, वो बेवा हो चुकी है। कौन माँ? किसकी माँ? मैंने कहा ना मैं किसी को नहीं पहचानता, किसी को नहीं जानता यहाँ। चांद, जब से आए हैं अपनी बहन को गले भी नहीं लगाया भाई। हम यतीम हो गए चांद भाई। अब्बूजान हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। अब सिर्फ आप और मुराद भाई ही मेरे बाप की जगह है। अम्मी की क्या हालत हो गई है। चांद की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। आई चांद भाई, मैं आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ। आप कुछ तरह आराम कर ले चांद भाई, फिर अम्मी से मिल लीजिएगा। वो बहुत रोई हैं आपके लिए। इस 1 साल में बहुत तड़पी हैं वो। ये किसका कमरा है ये? और यहाँ में मेरी तस्वीरें क्यों हैं? ये आपका ही कमरा है भाईजान। ये तस्वीरें और इस कमरे की हर चीज आपकी है। हुमायरा, हटाओ इन तस्वीरों को यहाँ से प्लीज। तुम चलो, चांद की तबीयत संभलती है तो मैं इसे लेकर आती हूँ। हुमायरा, क्या है ये सब? और ये लड़की कौन थी जो मुझे देख के रोती चली जा रही थी? कौन है ये? चांद, ये तुम्हारी बहन थी। थोड़ा सोचो, उसका बाप मर गया है, भाई एक मुद्दत के बाद घर वापस लौटा है। वो बेचारी रोई नहीं तो और क्या करे। जरा सोचो चांद। पता नहीं चांद भाई को क्या हो गया है। कल रात से हम सबको खाली खाली नजरों से देख रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं उनके सामने रोती रही और उन्होंने मुझे चुप भी नहीं करवाया। बाप की मौत पे भी चांद की आंखें नहीं भीगी। मुझे तो चांद की आंखों में हमारे लिए अपनाइयत ही नहीं दिखी। अब्बू जी की लाश पर भी ऐसे खड़ा था जैसे अजनबी हो, हमें जानता तक ना हो। चुप हो जाओ ज़ैनब, चुप हो जाओ। मैं तो खुद हैरान हूँ, वो अपनी माँ से मिलने तक नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा कि बेटे के जिंदा लौटाने की खुशी मनाओ या अपने शौहर की मौत का मातम करो। मैं भी इस बात पे हैरान हूँ। चांद जब से वापस आए किसी बात का नोटिस ही नहीं ले रहा। हाँ,
उसने तुम्हें तो आंख उठा के भी नहीं देखा, जबकि तुम तो उसके बच्चे की माँ हो। अपने बच्चे के बारे में भी नहीं पूछा उसने। और वो लड़की कौन है उसके साथ, कहाँ से आई है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। चांद घर आ तो गया, मगर मेरा भाई वहां ही कहीं छोड़ा है जहां से वो आया है। उसके चेहरे पर हैरत है, मगर अबू जान के मरने का कोई मलाल नहीं है। मुराद भाई, मेरा ख्याल मामू जान की अचानक मौत की वजह से चांद भाई सकते में चले गए। चले। आंटी, चांद कहाँ है? अरे मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। काफी देर हुई चांद अपने कमरे में गया और उसके पीछे वो लड़की भी अंदर चली गई जो उसके साथ आई है। ये लड़की कौन है जिसका आपने जिक्र किया, और चांद के साथ कहाँ गई? मेरा नाम हुमायला है और मैं चांद को लेकर आई हूँ। चांद कोई बच्चा तो नहीं जो घर का रास्ता भूल जाए? अभी 1 साल ही तो गुजरा है। शायद आप नहीं जानती, कभी कभी एक पल में जमाने गुजर जाते हैं। लेकिन तुम कौन हो बेटा? मैं डॉक्टर रजीउद्दीन की बेटी हूँ, जिसने 1 बरस तक आपके बेटे का इलाज किया। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? ये अपनी माँ से बात क्यों नहीं करता? ये घरों की तरह हमें क्यों देख रहा है? अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो जरा हौसले से सुनिएगा माँ जी। आपका बेटा चांद अपनी याददाश्त खो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अमन को लेकर आओ इसके बाप के पास। मुझे यकीन है
ये सारी दुनिया को भूल सकता है, लेकिन कोई भी बाप अपनी औलाद को, अपने बेटे को फरामोश नहीं कर सकता। क्या चांद का कोई बेटा भी है? हाँ, अमन चांद का बेटा है। और ये खुशी है चांद की बीवी, जिसने चांद के बगैर 1 साल। खुद को समझते क्या हो? कितनों की और जिंदगियां बर्बाद करोगे, कितनों से रिश्ते जोड़ोगे और कितनों के दिल तोड़ोगे? बताओ मुझे। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। चांद के बगैर 1 साल बेवाओं की तरह गुजारा है। पहचानो इसे चांद, खुदा के लिए इसे पहचानो। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना खून है। बेशक तुम किसी और को ना पहचानो, बेशक मुझे अपनी माँ को मत पहचानो, लेकिन खुदा का वास्ता इसे तो पहचानो। बहुत रोई है ये तुम्हारे लिए, तन्हाई में बहुत रोई है। खुशी बहुत रोई है तुम्हारे। इसको बंद करो, ये शॉट। चुप करो इसको, चुप करो इसको, चुप करो। रुक जाओ सर। तुम खुद को समझते क्या हो? कितनों की और जिंदगियां बर्बाद करोगे, कितनों से रिश्ते जोड़ोगे और कितनों के दिल तोड़ोगे? बताओ मुझे। अरे मुझसे मंगनी, खुशी से शादी, और अब घुमालों को लिया ताकि लोग समझे कि तुम्हारी सच में याददाश्त चली गई है। ताकि ये सब तुम पे यकीन कर सके कि तुम्हारी याददाश्त सच में चली गई है, और तुम्हारी जहनी अयाशी को तुम्हारी बेबसी समझ के तुम्हें माफ कर दे। तुम यही चाहते थे कि ये सब लोग ये कहे कि बेचारा चांद देखो वापस आ गया, लेकिन इसकी याददाश्त, इसकी तकदीर ने से चली। चांद बुझ गया।
यही चाहते थे कि ये सब तुम पे तरस खाए, तुम्हें इनोसेंट समझ के तुम्हें माफ कर दे। लेकिन नहीं, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी कभी भी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम एक धोखेबाज, झूठे, फरेबी, बेवफा आदमी हो। तुम बेवफा हो। एनी, एनी, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हारी सिवा किसी और का नहीं हूं और ना ही मैं किसी और को जानता हूं। और अगर माजी में कुछ ऐसा था भी तो मैं इसे कबूल करने से इनकार करता हूं। अजीब कहानी। अच्छा, अच्छी बात है। तो खुशी का सामान शिफ्ट कर दीजिए चांद के कमरे में, देखते हैं क्या होता है। मैं नवाब वहीदुल्ला मरहूम की सियासत को लोगों की ठोकरों में देखना चाहता हूं। बड़े एहसान फरामोश हैं आप। खुद पर उनके एहसान याद कीजिए ना।